हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक में से थे। तो कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में आयोजित किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बनी। कहाँ बनी? तो लखनऊ अधिवेशन में बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे तो दादा भाई नौरोजी। ये देखिए क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वशासन या स्वराज यह घोषणा दादा भाई नौरोजी ने INC के कलकत्ता अधिवेशन में की थी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कराची प्रस्ताव में खोजी जा सकती है। नीति निर्देशक तत्व कराची प्रस्ताव में खोजी जा सकती है। दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच आपसी सहमति के आधार पर किया गया था। शिशिर कुमार घोष ने भारतीय राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में इंडिया लीग की स्थापना की। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की। किसने की? तो दादा भाई नौरोजी। सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने की और जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने। सबसे युवा व्यक्ति कौन है कांग्रेस का? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। वर्ष 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। कब रखा गया था? तो 1931 में। फैजपुर में संपन्न हुआ कांग्रेस का अधिवेशन किसी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो कहाँ की गई थी? बॉम्बे में। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो JB कृपलानी थे। भारत में एक हिंदू संगठन हिंदू महासभा की स्थापना एक संगठन के रूप में की गई थी। तो कब की गई थी? 1915 में की गई थी। सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित हुई जिसके कारण सन स्थगित हुआ। तो कब स्थगित हुआ? तो 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो सुभाष चंद्र बोस ने द्वारा। 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की थी तो शिशिर कुमार घोष ने की थी। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में वर्ष 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1924 में कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? MK गांधी। कौन थे? गांधी जी थे। सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन कलकत्ता में किया गया था। नहीं देखेंगे हम लोग बंगाल विभाजन या स्वदेशी आंदोलन। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 में की। चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या की घटना 1905 में बंगाल विभाजन के पूर्व घटी थी। बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया। किसने किया भारत माता की प्रसिद्ध छवि को? तो अवनींद्रनाथ टैगोर, जिसमें उन्हें एक तपस्विनी
आकृति के रूप में चित्रित किया गया है। 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार था। तो कौन था? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट टॉपिक है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया था। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया। कब लिया? 13 अक्टूबर 1946 को। पाकिस्तान राष्ट्रीय आंदोलन के सदस्यों में से है जिसने 1933 में पाकिस्तान का नाम रखा था। किसने रखा था? चौधरी रहमत अली ने। मुस्लिम लीग संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस घोषित किया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दिल्ली दरबार। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। कब की गई थी? तो 1911 में। इलाहाबाद की हिंदुस्तानी गायिका जानकी बाई को उसकी प्रसिद्ध समकालीन गौहर खान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। किसको हुआ था? जानकी बाई को। किंग जॉर्ज पंचम ने 1911 में भारत का ताज ग्रहण किया था। कब किया था? 1911 में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान किया जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट नाम अधिनियम पारित किया था। नेक्स्ट है विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। सोहन सिंह भाकना और हरदयाल मुख्य रूप से गदर पार्टी के संगठन से जुड़े थे। कौन? सोहन सिंह भाकना और हरदयाल। इनको लाला हरदयाल भी बोलते हैं। इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन श्यामजी कृष्ण वर्मन द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के रूप में प्रसार के लिए लंदन में स्थापित किया गया था। गदर आंदोलन के मुख्यालय स्थित था। तो कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में था। 1917 में भारतीय क्रांतिकारी ने मेक्सिको के कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो एम.एन. राय ने की। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। तो 1920 में हुई थी। भारतीय क्रांतिकारियों में से बाघा जतीन ने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था। नवंबर 1915 में करतार सिंह सराभा को लाहौर में फरवरी 1915 में गदर षड्यंत्र में उसकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ताशकंद में हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग जनसंहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और किस स्थान पर हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर की हत्या की थी। तो माइकल ओडायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। नेक्स्ट है क्रांतिकारी आंदोलन। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की शहादत 27 फरवरी 1931 को हुई थी। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक गाड़ी पर बम फेंका जिनमें उनका मानना था कि मुजफ्फरपुर के अलोकप्रिय न्यायाधीश किंग्सफोर्ड थे। 1925 के काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने वाला अशफाकुल्ला खान को फांसी की सजा दी गई थी। 1925 में काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के कारण अशफाकुल्ला खान को फांसी की सजा दी गई थी। मास्टरदा का नाम से जाना जाता था। तो सूर्य सेन को मास्टरदा के नाम से जाना जाता था।
बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल, ये चिरोल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सिरोल द्वारा भारतीय शांति के जनक के रूप में वर्णित किया गया था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी, तो इलाहाबाद में। 1925 में घटित काकोरी संयंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है। पंजाब में एक राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय गरम दल के सदस्य थे। औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी सक्रियता के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख पख्तून अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई थी। चटगांव शस्त्रागार छापे से संबंध था, तो और देहरादून दस्तीदार का हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। चटगांव शस्त्रागार छापे से संबंधित है, तो कल्पना दत्ता। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, तो 1908 में किया था। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना की थी, तो अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर ने की थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का महात्मा गांधी एवं राष्ट्रीय आंदोलन। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।